नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें कैसे पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कैसे आए, उनका पढ़ाई की तरफ कैसे मन लगे। कई माता पिता लोग काफ़ी परेशान होते हैं, बच्चों को काफ़ी ट्यूशन भी लगाते हैं, फोर्स भी करते हैं, साथ भी बैठते हैं, कई बार पिटाई भी करते हैं, मगर बच्चा पढ़ता नहीं है। अब इसके क्या कारण है और इसे कैसे बचे, ये मेरा सब्जेक्ट है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, जिस बच्चे की बात होती है उस बच्चे के पंचम भाव जो है वो उसके ज्ञान, विद्या, शिक्षा का कारक ग्रह है। तो आप किसी बढ़िया एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से ये चेक कराएं कि उसके पंचम भाव पे कौन से पापी ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई है। शनि है, राहु है, केतु है, या कौन से ग्रह है, या पंचम भाव पे नाग दोष है, जो भी कोई, या काल सर्प दोष लग गई है जिसमें वो फंस गया है पंचम भाव, या पंचम भाव के स्वामी जहां बैठे हैं वो काफी बाधित हैं। इसका इलाज करें, ये तो पता चलेगा जन्म कुंडली से। दूसरा उपाय मैं बता दूं, बच्चे का अगर मंगल खराब हो जाए और मंगल की ही दशा चल रही हो या गोचर में भी मंगल उस ग्रह को देख रहा हो, तो बच्चा निडर हो जाता है, दुस्साहसी हो जाता है। आप उसको मारे पीटे, डरने वाला तो है नहीं। उसको अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं ढीठ बन जाना। राहु बैठ गया या राहु की दशा चल रही है तो बच्चे का पढ़ाई की तरफ मन तो लगेगा ही नहीं। राहु की दशा में तो राहु को जाहिर है कि आपको शांत करना ही पड़ेगा। अब वो क्या है कि उसके यार, दोस्त, साथी, समाज दूसरा क्या करता है उस पर ध्यान रहेगा पढ़ाई से, क्योंकि आइसोलेशन का देवता है राहु। राहु उसको पढ़ाई की तरफ से हटा के दूसरी तरफ पटकेगा। तो राहु से उसको बचाना है, बच्चे को बचाने का राहु का दान हो गया, पूजा हो गया, पाठ जो भी होगा वो एस्ट्रोलॉजर बता देंगे। उसके पंचम, क्योंकि हर आदमी का डिफर कर जाता है कि इसके पंचम भाव क्या है, पंचमेश क्या है ये जन्म कुंडली में। अगर मान लीजिए कि उस बच्चे का शनि पंचम भाव में बैठ गए हों या शनि देख रहे हों, तो नेचुरल है कि बच्चा स्लो हो गया, उसकी पढ़ाई से मन हट गई। अगर उसके लगने इसके मित्र नहीं है तो उसको डिस्टर्ब तो करना ही है। महादशा खराब हो गई, अंतरदशा खराब चल रही है, प्रत्यंतर में कोई बाधा आ रही है, योगिनी दशा में कोई बाधा आ रही है, या सूक्ष्म दशाओं में कोई ऐसी बाधा आ रही है, या गोचर की दृष्टि पड़ रही है अशुभ ग्रहों का, ये आपको सही करना पड़ेगा। नॉर्मली बच्चों को तेज बनाने के लिए सबसे पहले उनकी आदत डालिए कि पैर धुल के पढ़ने बैठें। माँ सरस्वती की तस्वीर अपने पास रखें और उसे प्रणाम करें, पढ़ने से शुरू करने से पहले, शुरू करने के बाद। पढ़ते वक्त उनके पीठ पीछे दीवार होनी बहुत जरूरी है। बैक शुड बी सॉलिड, बैक उनका स्ट्रांग होना चाहिए। और दरवाजे की तरफ मुंह करके ना पढ़ें। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनको थोड़ा सा उस तरह का इन्वायरमेंट देना चाहिए जहां उनका मन लगे। बहुत साउंड ना हो जहां पढ़ रहे हो, चाहे ये चीज है, आप केयर रखें। लेकिन इन सब उनका वास्तु के हिसाब से भी, गार्जियनशिप के हिसाब से भी उन्हें माहौल दीजिए ताकि वो पढ़ें। अगर इसके बाद भी कोई छोटी सी मैं उपाय बताना चाहूँगा कि कई बार बाधाएं और भी होती हैं, तो एक ना पीले कपड़े में 5 हल्दी की गांठ साबुक बांध दीजिए और बच्चा जहाँ पढ़ता हो वहाँ बैठ के वो पढ़े और साथ में वहाँ ये पढ़ा रहे। तो क्या देखेंगे कि बच्चे का मन पढ़ाई की तरफ ज़्यादा लगना शुरू हो गया। पढ़ेगा कम भी तो याद उसको ज़्यादा होगी, उसकी मेमोरी में आ जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा पढ़े तो खूब, मेहनत तो खूब कर रहा है, रिजल्ट फेवर में नहीं आ रहा है, या जिस टाइम में उसका एग्जाम होना है उसके कुछ ही दिन पहले वो बीमार हो गया, या कोई ऐसी सर्कमस्टांसेज या कोई ऐसी घटना घटी कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई या उसका एग्जाम डिस्टर्ब हो रहा है। नॉर्मली जिनके कुंडली में राहु और केतु पंचम भाव में बैठते हैं उनके साथ इस तरह के हादसे होने के चांस ज्यादा होते हैं। क्योंकि क्या देखा जाता है कि राहु केतु के कारण बच्चा जो है आइसोलेट कर देता है पढ़ाई की तरफ। तो ये सब कारक ग्रह है। तो
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से उसको दिखाएं, जन्म कुंडली को खंगालें, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है उसको देखें। गाय को रोटी देने से भी संतान को बहुत फर्क पड़ता है, कुत्ते को रोटी देने से भी संतान को फर्क पड़ता है। इस तरह की चीजें, चींटियों को भोजन देने से भी संतान पे फर्क पड़ता है, संतान अनुकूल होते हैं। तो आपको कई चीज चेक करनी है एस्ट्रोलॉजर के थ्रू। ये देखना है कि कहीं गुरु चंडाल योग तो नहीं बना, राहु केतु महाराज तो नहीं बने, विपरीत कोई शनि तो नहीं बैठ गए, विपरीत नजर से देख रहे हो या वहां बैठे हो, या क्या कौन सी ऐसी दशा आ गई है जिसके कारण बच्चा काफी डिस्टर्ब है, उसके पढ़ाई से मन अलग हो रहा है, आइसोलेट करने का कारण क्या है, ये आप देख लीजिए। सरस्वती जी की पूजा कराइए, तस्वीर प्रार्थना करे, बच्चा प्रणाम करे, वहां पीली साबुक हल्दी पीले कपड़े में बांध करके रख दे। इस तरह से आप देखेंगे कि तो बच्चा मन से पढ़ता है और बच्चे की पढ़ाई की जगह जो है साफ सुथरी हो, बेड पे हो सके तो बैठ के ना पढ़े, कुर्सी टेबल पर पढ़े तो ज्यादा अच्छा। पढ़ते वक्त अगर उसका फेस नॉर्थ की तरफ हो तो क्या देखा जाता है कि उसकी ज्ञान वृद्धि होती है, क्योंकि ज्ञान साधना के लिए नॉर्थ की तरफ फेस करना सबसे उत्तम होता है। सेकंड जो है ईस्ट की तरफ। दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक। आगे मैं फ्रेश और अच्छा टॉपिक लेके आ रहा हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।